नमस्ते एरीज, वेलकम बैक। एरीज अगेन एक जनरल करियर, जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करूंगी, साथ ही नो कांटेक्ट पे भी रीडिंग्स रहेगी मेरी, जो कपल्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। ये मेरी रीडिंग्स 20 से 26 नवंबर के बीच की है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे एंड यस, बट ये जनरल वे में होती हैं, तो ओपन माइंड से देखिएगा। हर किसी के साथ में एनर्जीज कैच हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जिस हद तक पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करते रहिए। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ गाइडेंस। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके, देखती हूँ क्या है, क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है इस वीक में। देखती हूँ करियर, जॉब एंड बिजनेस पे क्या है। ओके, अगर फ्रेशर्स की मैं कहूँ तो देयर इज़ एबेंडेंस, बट फिर भी आप मिड ऑफ द फेज में कहूँ तो शायद थोड़े से उलझोगे एंड जो कहते हैं ना, सामने से चीज़ें शायद आ भी रही हैं लेकिन शायद आपको कुछ ना कुछ इनकरेक्ट सी इंट्यूशंस फील होंगी एंड मिड ऑफ द फेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से इल्यूजन्स में रहोगे, थोड़े से डर किसी चीज़ों की, जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें क्या होगा फ्यूचर्स में। थोड़े से कहते हैं ना ट्रबल्स वाली सिचुएशन है, बट कहूँ तो लॉट ऑफ एबंडेंस आ रही है कुछ लोगों के लिए। अगर कहूँ काफ़ी दिनों से अगर किसी रिजल्ट की वेटिंग थी तो वहाँ से एक अच्छी होप भी आ रही है, बट स्टिल शायद मिड ऑफ द फेज में थोड़ा सा किसी चीज़ का डर, एनजाइटी जरूर रहेगा आपको। जॉब पे अगर कहूँ तो लॉट ऑफ प्रेशर्स में आप ये वीक के बिगिन में रहोगे, प्रेशर्स बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर कहूँ तो फाइनेंशियल कंडीशंस स्टेबल जैसे हो वैसे सिचुएशन में रहोगे आप एंड देर इज़ अ कहूँ थोड़े बहुत गुड लक भी आने की चांसेस है। देर इज़ अ छोटे मोटे कहीं से प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, बट स्टिल हो सकता है वर्क प्लेस पे ओवर बर्डन वर्क रहे आपका। बिजनेस पे कहूँ किसी तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से हो सकता है यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स, आपके मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं, जिसके साथ में आपके पार्टनर्स के साथ में डील, वहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है किसी तीसरे की वजह से क्योस, या एक कहूँ तो अनसरी की बहस हो सकती है, या तीसरे की वजह से कुछ ट्रबल्स होने की चांसेस है मिड मतलब स्टार्टिंग में एंड देर इज़ अ अगर कहूँ तो उस सिचुएशन से आपको निकलने की ज़रूरत है। मिड ऑफ द फेज में क्लियरिटी दिख रही है, शायद कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि चीज़ें खराब हो, बट हो सकता है कि आप उसे हैंडल कर लो एंड हैंडल करने की भी ज़रूरत है। एंड देर इज़ अ कहूँ तो न्यू सिरे से उन सब चीज़ों को सोचिएगा एंड अगर काफ़ी दिनों का आपके पार्टनर के साथ में एक टर्म्स है तो ये वीक में लग रहा है कि वो टर्म्स में थोड़ा सा कहूँ तो हो सकता है कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ में, कहीं तीसरे की वजह से खुद की रिलेशनशिप में ख़राब एक फेज़ ना लाएं। पैसों को लेके अगर कहूँ फाइनेंशियल कंडीशन में तीसरा कोई हो सकता है जो कि आपको ख़राब से फेज़ में लाए, लेकिन अगर उनको आप समझ लो एंड वहाँ पे पैसे अगर ना इन्वेस्ट करो एंड यस, उससे आप निकलते हुए भी दिख रहे हो तो स्टेबल सिचुएशन रहेगा। बट कहूँ फंसने की ज़रूरत नहीं है, गलत पर्सन के साथ में वहाँ पे डील करने की ज़रूरत नहीं है इस वीक में आपको। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। ओवरऑल में कहूँ तो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स हैं कि क्या करूँ ना करूँ, लेकिन अगर खुद के ऊपर विश्वास हो एंड इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करके अगर आप करोगे काम तो हो सकता है स्टेबिलिटी फर्दर रहे। एंड कहूँ कुछ चीज़ों में अगर उलझी हुई एनर्जीज में एक ओवरऑल सिचुएशन दिख रहा है तो एज अ गाइडेंस कहूँगी इट्स टाइम टू टेक अ एक्शन। उलझो मत, बल्कि अपनी सूझबूझ से कहते हैं ना उस चीज़ों को हैंडल करने की सोचिएगा। आपके अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूं तो अच्छे नंबर 1 है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूं तो कलर आपके लिए येलो काफ़ी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। चलिए नो कांटेक्ट पे क्या है देखें। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, डू व्हाट फील्स राइट। ओके, कहीं ना कहीं आपको सब कुछ पता है कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन क्यों क्रिएट हो गया है, कितने टाइम तक, कुछ ना कुछ कहते हैं ना आपका इंट्यूशंस कहता है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, तो जो आपको करेक्ट लगता है फिलहाल वो कीजिए। देखती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स नो कांटेक्ट पे क्या है, फिलहाल आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं।
देर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस आपके पर्सन को है फिलहाल आपको लेके, कहीं ना कहीं इन्हें एक होप है कि आप इन्हें रिकनेक्ट करोगे एंड आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, या कहूँ जब ये एक्सपेक्टेशन शायद आप बिल्कुल ख़त्म कर दोगे तो शायद ये अपनी तरफ से आए। इनकी तरफ से भी आने में को ना फीलिंग्स में स्टक हो जा रहे हैं शायद किस मुंह से, या जो गलतियाँ या जिस वजह से चीज़ें बहस ज़्यादा बढ़ गई, जो नो कॉन्टेक्ट फेज क्रिएट हुआ है, जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, देयर इज़ अ डिज़ायर्स अगर कहूँ तो वो कम बैक करना चाहते हैं, लेकिन किस कैसे करूँ, शायद फीलिंग्स में स्टक हो जाते हैं। देखती हूँ क्या कुछ एक्शंस लेंगे ये। एक्शन की अगर कहूँ तो इनके पास में एक लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें हैं, इमोशंस ख़त्म नहीं कर पा रहे, एक्शंस में कहीं ना कहीं इन्हें जस्टिस चाहिए, या ये आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप इन्हें मनाओ। ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में रहना चाहते हैं, शायद आपसे उस वे में बातें नहीं करना चाहते हैं क्लियर कट बातों में, या फिर अपने अपने लिए प्रायोरिटी ढूंढ रहे हैं। क्या कहूँ यहाँ पे सेल्फ रेस्पेक्ट वाली बात यहाँ आ रही है, यहाँ खुद के लिए सेल्फ रेस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं। शायद इन्हें लगता है कि अगर ये अपने से करेंगे कुछ भी तो इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट शायद खत्म हो जाए। देखती हूँ क्या है। ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओके अगर मैं कहूँ तो ये आपको कनेक्ट करने की बात, या ओवरऑल में कहूँ तो लॉट ऑफ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लियर कट कुछ करना चाहते हैं, कुछ क्लियरिटी देना चाहते हैं ये पर्सन आपको। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं, इट मीन्स कि ये मिस तो करते हैं, कनेक्ट भी करना चाहते हैं, बातें भी करना चाहते हैं, लेकिन क्विक तो नहीं कहूँगी कि इसी वीक में। कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि इनकी तरफ से टेक्स्ट मैसेज कॉल आए, कुछ लोगों के लिए तो महीना भी लग सकता है, विद इन मंथ के अंदर में हो सकता है कि चीज़ें कुछ क्लियर हो। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो उस नंबर पर, व्हाट्सएप। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।